आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। ऐसी वीडियो है जो आप लोगों को शेयर करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर विदेश में है और उसके नाम की पर्चियां जम्मू में चल रही है और कोई और इलाज कर रहा है। और एक शख्स जब कंप्लेंट करता है उसके बाद वो बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में आता है और आपको हैरानगी तब होगी जब बख्शीनगर पुलिस उस रिपोर्ट को, उस एफआईआर को जब दर्ज करती है उसमें वो क्या बयान देती है। उसमें वो ये बयान देती है कि एक शख्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के एक डॉक्टर को दिखाने आता है और उस डॉक्टर जो था वो एब्सेंट था और उनको किसी और ने देखा है। और ये शख्स जो इल्जाम लगा रहा है वो उस इल्जाम के विपरीत है। तो क्या लगता है कि पुलिस पे भी कोई दबाव था या फिर ये शख्स ही झूठ बोल रहा है या फिर सच्चाई जो है वो इस एफआईआर में है। मैं चाहूंगा रघु जी इस एफआईआर को एक बार जरूर दिखाइएगा कि पुलिस द्वारा क्या कुछ स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की गई है। एक डॉक्टर जो विदेश में है और उसकी जगह क्लिनिक कोई और चला रहा है। आखिर कौन शख्स है वो? जब ये शख्स डर के चलते इसकी रिपोर्ट करवाता है पुलिस में और पुलिस जो है वो रिकॉर्ड में ही कुछ और लिख देती है। क्या नाम है सर आपका? बॉबी मेहता। बॉबी जी, क्या ये पूरा मामला हुआ है? सर मेरे को बैक पेन थी, शोल्डर पेन थी, तो मैं डॉक्टर सलारिया के पास गया। मुझे किसी ने राइफल दिया कि डॉक्टर सलारिया अच्छे हैं, उनके पास चले जाओ। जब मैं उनके पास गया तो मैंने बताया, उन्होंने 500 रुपए की पर्ची भी काटी। मेरी ये पर्ची है, ये पर्ची है, 500 रुपए की पर्ची काटी। मैं अंदर चला गया, उन्होंने चेकअप किया तो वो मेडिसिन लिख के दे दी मेरे को। जब मेडिसिन लिख के दी तो मैंने मेडिसिन ली नहीं। फिर मेरे को किसी ने बताया ये कि डॉक्टर सलारिया आउट ऑफ कंट्री है, वो सऊदी अरब बैठे हैं। तो मैंने बोला ये कौन बैठे हैं? बोलते इनके शीर्ष बैठे हुए हैं। अच्छा। मैंने बोला मैं तो उन्हीं को बताने आया हूँ, तो ये कैसे बैठे हैं? ना तो इनको रजिस्टर नंबर है, ना कोई नंबर प्लेट है, ना इनका नाम है कोई उसमें मेंशन किया हुआ जो मैंने पर्ची ली है। ये बैठा कौन है मुझे नहीं पता। कल को मैं कोई मेडिसिन ले लेता, कल को मुझे कुछ हो जाता है, इसका जिम्मेवार कौन था? डॉक्टर सलारिया। मैं तो उन्हीं के पास गया था। तो फिर मैंने एफआईआर कराई यहाँ पे। इन्होंने गलती से मिसप्लेस कर दी कि जीएमसी। अब मैंने रिपोर्ट करवाई है, फिर से दी है मैंने। तो मगर इसमें जो पहली आपकी हमने रिपोर्ट देखी, जो आपने हमें अभी कागजों में दिखाई है, जो ये रिपोर्ट है और जिसके मुताबिक यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर किसी डॉक्टर को दिखाने आए थे। जी सर, पुलिस वाले से ही हुई है। इन्होंने बोला था एप्लीकेशन लिखो, मैंने उसी एप्लीकेशन के हिसाब से लिखा है ये, ठीक है, वही लिखा। फिर मैंने अभी इन्होंने एफआईआर मेरी ली है, मेरे बयान ली है। बयान में मैंने बोला कि जो जीएमसी, ये तो जब अगर रात की एफआईआर है ये तो कोर्ट में चली गई होगी। हाँ चली गई होगी। फिर मैंने अभी बयान दी है कि जो एप्लीकेशन थी उसको जीएमसी लिखा है, उसकी जीएमसी की जगह ये डॉक्टर प्राइवेट बैठते हैं और ये डॉक्टर रिटायर है और ये प्राइवेट में बैठते हैं ये, और इनके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाए। मगर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुए या कुछ है। ये एक छोटी सी बात इसमें लिखी गई है कि डॉक्टर जो था एक अवेलेबल नहीं था और उसके बाद दूसरे ने आपको देखा। हाँ मुझे देखा। जो चीज, जो बयान आप दे रहे हो वो इसमें तो लिखा नहीं है। बट वो भी पुलिस वाले से ऐसा बात हुई ना, उन्होंने भी बोला कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं हम जो जीएमसी लिखा। एफआईआर एक बार लिखी जाती है फिर वो बदली भी जा सकती है। पता नहीं, तो देख सकते हैं कि नया कानून है, शायद होता होगा प्रावधान। यानी एक बार एफआईआर की कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर होती है, उसके बाद इस शख्स को जो है एफआईआर की कॉपी दी जाती है और उस एफआईआर की कॉपी में जो है वो बिल्कुल जो चीजें लिखी हैं जरूर आप इसे दिखाइएगा कि इसमें साफ लिखा गया है कि कंप्लेन अबाउट द एब्सेंट ऑफ डॉक्टर इन जीएमसी। और उसके बाद पूरा इनका बयान दिया कि ये डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आते हैं और उनकी वो वहां पे नहीं होते, उनकी जगह कोई और दिखता है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ये लिखा गया हो कि कितनी बड़ी जिंदगियों से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। आखिर वो शख्स था कौन जो उस डॉक्टर के नाम पे इन्हें मेडिसिन दे रहा था और किस तरह से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो शख्स भर रहा था। मैं डॉक्टर के पास भी किया था और डॉक्टर पुलिस स्टेशन में आए थे। अच्छा। वो एसएचओ साहब के पास बैठे थे, उनकी मिसिस बैठी थी और वो बैठे थे। बाद में मेरे को आए, बोलते कॉम्प्रोमाइज कर लो, मेरे से 500 रुपए ले लो। मैंने बोला क्यों लूं मैं आपसे 500 रुपए? अच्छा। मैंने क्यों लूं 500 रुपया? आप हो कौन? डॉक्टर कौन है आपकी? क्या है आपने बताओ, अपना कागज पत्र बताओ, डॉक्टर हो भी या नहीं हो। फिर एसएचओ साहब बोल रहे हैं कि मैं पता करवाऊंगा कि ये डॉक्टर है कि नहीं है। फिर दूसरे जिसने लड़के ने पर्ची काटी थी उसको भी बुलाया गया, उसको बोला ये डॉक्टर है, पर्ची किसकी है, ये गलत कर रहे हैं। इतना बड़ा मामला हो चुका है और फिर भी प्रशासन जो है वो चुप है। यानी कि एक डॉक्टर जो विदेश में है उसकी जगह उसके प्रिस्क्रिप्शन पे कोई और शख्स जो है वो दवाइयां बांट रहा है। कितना बड़ा खिलवाड़ लोगों की जिंदगी के साथ होता है। और वहीं जब पुलिस के पास ये पहुंचते हैं, पुलिस द्वारा वो रिपोर्ट ही उल्टी लिख दी गई है। यानी कि ये शख्स भी झूठ बोल रहा है या फिर वो डॉक्टर जो है वहां पे जो बात हुई है वो झूठी है। आपकी अगर ये पहला रिकॉर्ड देखा जाए इसके मुताबिक तो यही आता है कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। जी
अब उन पे भी देखो कार्रवाई हो रही है, कोर्ट में गया अभी, ये देखो ना पर्ची है उनकी। तो अभी ये डॉक्टर की जो ये पर्ची है वो कहाँ? नहीं, ये वाला प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? डॉक्टर की पर्ची है, मैंने अभी बयान दिए तो मैंने बोला कि ये पुलिस स्टेशन में आपसे गुम हुई है। वो क्या कहते हैं? वो बोलते गुम हो गई, तो मैंने बोला ये लिखो कि आपसे गुम हुई है जी। फिर वो नहीं लिख रहा अभी मैं बाहर हैं जो पुलिस के पास इस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके गए थे वो भी पुलिस कहती है कि गुम हो गया। तो समझ सकते हैं क्या कुछ बड़ा दबाव है या फिर ये मामला क्या है। मैं अपील करूंगा आला अधिकारी से और खासकर डीजीपी दिलबाग सिंह जी से कि इस मामले को संजीदगी से लेके कि इंसान की जिंदगी से जुड़ा ये मामला है। एक डॉक्टर जो विदेश में बैठा है उसकी जगह कोई और पर्चियां काट रहा है और उसके बाद जब पुलिस में ये मामला दर्ज आता है पुलिस उस प्रिस्क्रिप्शन को ही गायब कर देती है और ये कहती है कि वो गुम हो गया, रिटर्न में कुछ नहीं दिया। कल को ये भी कह सकते हैं कि ये शख्स ही झूठ बोल रहा है और जिस तरह का एफआईआर की कॉपी काटी है वो इनकी स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा। अब कौन यहाँ पे सच्चा है या कौन झूठा है ये तो हैरान कर देने वाली बात है। दुखद रहता है जब इस तरह का मामला सामने आया। पुलिस से कहा कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन दीजिए जो कल मैंने आपको दी। वो बोल रहे हैं मेरे से साहब के पास। जब साहब आया तो साहब बोलता आगे पीछे पड़ी होगी, दे देंगे। अब मैंने बोला मुझे दो, बोलता नहीं है। मैं चलो नहीं है आप लिख के दे दो कि आपसे मिसिंग हो गई है, वो लिख नहीं रहे अभी। तो चलो मेरे फोटो स्टेट थी, उसके बाद फोटो कॉपी थी, बोल रहे प्रिंट निकाल लो इसका, कोई बात नहीं वो देख। फोटो आप खींच रहा था तो फिर क्या करना था, नहीं कार्रवाई नहीं होती। तो ये पुलिस वालों की गलती है ना। कहाँ गई? मुझे लिख के तो दो बयान लिए, बयान में लिखो कि ये हमारे से मिसिंग हुई है। जम्मू में किसी भी डॉक्टर के पास जांच के लिए जाते हैं जो प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठे हैं तो सतर्क हो जाइए कि किस तरह की धांधली जो है वो जम्मू में चल रही है। जिस तरह से एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचते हैं और वो डॉक्टर जो था वो विदेश में था, दवाइयां लिखी थी। आखिर दवाइयां कितने की आई जब आप दवाई वाले के पास डॉक्टर यहाँ सर एक बात हो रहा है, जैसे मैं पर्ची लेके बाहर आया, उनका ही कोई बंदा था जो मेडिसिन देता है, ऐसे पर्ची ली और चला गया। मुझे नहीं पूछा कि कहाँ कौन सी दुकान में जाना है, कौन सी दुकान में नहीं जाना। पर्ची पकड़ी और खुद ही मेरे को लेके चला गया दुकान के पास मेडिसिन के बाद। और जो मेडिसिन लिखने लगा तो फिर मेडिसिन लिखी ना 1200 की, 5% डिस्काउंट दे रहा था। तो मैंने बोला रहने दो, ये पहले डॉक्टर है कौन सा, ये डॉक्टर है नहीं सलारिया। फिर मैं वापस उनको मेडिसिन वापस दे दी, मेडिसिन नहीं ली। फिर मैंने उन्हीं का बंदा अंदर बैठा हुआ है मेडिसिन वाला, उधर पर्ची पकड़ता है, सीधा मैं मेडिकल शॉप पे जाता है, चलो ये दो मुझे तो पूछो। कितना बड़ा खिलवाड़ लोगों की जिंदगियों के साथ होता है। बहुत बड़ा सर। एक बार जाओ सी गली में जाओ तो कितने प्राइवेट बैठे हुए हैं। लोगों को ये होता है कि अगर कोई डॉक्टर गलत करता तो हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस मदद करेंगे, मगर यहाँ तो एफआईआर की रिपोर्ट ही मैंने भी उनको यही बोला, सर मेरी मैं किस पे रिपोर्ट करवाऊं, आपने गुम कर दी, लिखो। आप ही क्यों नहीं लिख रहे? जो लिखा है वो भी उल्टा ही लिखा है। अभी वो तो कुछ भी नहीं है इसमें लिखा है। हाँ चलो, अभी मैंने जो बयान दे रहा हूँ ना उसमें सब कुछ लिखा हुआ, बोलते है ये जाएंगे कोर्ट में। एफआईआर की कॉपी तो इसे कहेंगे जो आपको रिसीविंग दी है। तो इसमें इन्होंने तो साफ कल की डेट आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये लापरवाही अगर हुई है तो क्यों हुई है। ये भी देखना होगा कि बख्शीनगर पुलिस से इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से होगी। एक संजीव इन्होंने फोन भी करवाए आगे पीछे से साहब को कोई कि चलो मसला हल कर दो मसला, बट नहीं, जो कार्रवाई करनी है वो होगी कार्रवाई। तो सल्यूट पहले दिल से जेके चैनल की तरफ से मैं मोहिंदर जीत सिंह आपका करता हूं कि आप सिर्फ अपने लिए आगे नहीं आए, आप उन लोगों के लिए आए जिनकी जिंदगी निशाने पे थी। आखिर ना जाने ऐसे कितने डॉक्टर्स होंगे जो डॉक्टर का पेशा भी खराब कर रहे हैं। और डॉक्टर सलारिया जी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी उस शख्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए कि आखिरकार आप यहाँ पे मौजूद ना होते हुए भी कौन शख्स है जो आपके नाम का जो है इस्तेमाल कर रहा था और आपकी बनी बनाई इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा था। और वही बख्शीनगर पुलिस से भी हिदायत रहेगी जनाब, कुछ होमवर्क जो है वो आप भी कर दीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है आपके इस होमवर्क की। क्योंकि अगर लिखी गई एफआईआर ही उल्टी हो जाए तो समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये मामला हो सकता है। और डीजीपी दिलबाग सिंह जी से भी अपील रहेगी कि काश आप भी संज्ञान लेते और देखते कि आखिरकार एकाएक रात में ही ये चमत्कार कैसे हो गया जिसमें एक एफआईआर जो लिखवाई गई है वो ही बदल गई और उसके बाद एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो भी चेंज हो गया। तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि आम जिंदगियों का सवाल है, आम बीमारों का इलाज का सवाल है जो कि डॉक्टरों पे भरोसा करके उनके सिर्फ नाम मात्र ही उनके पीछे दौड़ जाते हैं। देखते रहे जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।